दुनिया में सबसे अनप्रेडिक्टेबल देशों में अमेरिका के बाद कोई देश आता है तो वो पाकिस्तान है। रिसेंटली पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो चाइना और अमेरिका ने सीक्रेटली पाकिस्तान की मदद की थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, पाकिस्तान ने उन चीज़ों को ओपनली एक्सपोज कर दिया है। और यहाँ पर जो बड़े एक्सपोजर हुए हैं वो ये है कि चाइनीज़ वेपन को पाकिस्तान ने यूज़ किया था, जो खुद चाइना डिनाई कर चुका है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने कहा कि हमने तो यूज़ किए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर खुलासा ये भी हुआ है कि F-16 फाइटर जेट AWACS और रडार जो कि चाइना द्वारा सप्लाई किया गया था और अमेरिका द्वारा भी सप्लाई किए गए थे, वो भी भारत ने तबाह किए थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान में सारी तबाही हो गई, भारत ने जमाने भर के अटैक कर दिए, उसके बाद अमेरिका ने उस समय पर पाकिस्तान की मदद की थी इन टाइम्स ऑफ रिपेयर, जो कि यहाँ पर अमेरिका के दोगलेपन को साफ दर्शाता है। दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिटेल में चर्चा करूंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्यों जब चाइना ने डिनाई किया था उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने चाइनीज़ वेपन का यूज़ किया था, और अमेरिका के बारे में क्या बड़े खुलासे हुए हैं, इसे डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। ये तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी जब भारत ने पाकिस्तान के अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया और लगभग 11 एयरबेस उस समय पे पाकिस्तान के उड़ाए गए थे। इन 11 बेस को जब भारत ने उड़ाया था तो रिसेंटली CNN ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जहां पर इन्होंने कंप्लीट एनालिसिस किया है बेस्ड ऑन सैटेलाइट डाटा, बेस्ड ऑन रियल टाइम इमेजेस, बेस्ड ऑन पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स एंड इवन ग्राउंड रियलिटी। और इन सारी रिपोर्ट्स के आधार पर CNN ने बताया है कि भोलारी एयरबेस के अंदर पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था। AWACS को भी डैमेज जो है वो पहुंचा था और 5 पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्सनल भारत के इस अटैक के अंदर मारे गए थे। इतना ही नहीं, अमेरिका के इंजीनियर ने बाद में यहाँ पर लगे रडार को रिपेयर भी किया था। इतना ही नहीं, शाहबाज के अंदर 2 F-16 फाइटर जेट भारत ने डिस्ट्रॉय किए थे। और हैंगर, जो कि किसी भी एयरबेस में से ऊपर की छत होती है ना, गोल सी, इसको हैंगर कहा जाता है। इसको प्रिसीजन के साथ में भारतीय मिसाइल ने डिस्ट्रॉय किया था। फिर नूर खान एयरबेस के अंदर C-130 एयरक्राफ्ट, जो कि सबसे बड़े एयरक्राफ्ट के अंदर एक माना जाता है, स्पेनिश एयरक्राफ्ट है, इसको भी भारत ने डिस्ट्रॉय किया था। उसके साथ में F-16 फाइटर जेट तो डिस्ट्रॉय हुए ही थे। इसके अलावा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, रनअवे, रडार, हैंगर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हुए थे सरगोड़ा के अंदर, रहीम यार खान के अंदर और मुशर्रफ एयरबेस के अंदर। इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद में पाकिस्तान को फिर से इन चीज़ों को रीडेवलप करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए पाकिस्तान ने सीक्रेटली 400 से $450 मिलियन का एक इमरजेंसी फंड अप्रूव किया था इन एयरबेस वगैरह को रिपेयर करने के लिए। अब आप कहोगे पाकिस्तान तो बहुत गरीब है, उसके पास इतने पैसे रिपेयर के लिए कहाँ से आए। बेसिकली पाकिस्तान एज अ गवर्नमेंट गरीब है, पाकिस्तान एज पीपल, वहाँ के जो सिटीज़न है वो गरीब हैं, पर पाकिस्तान की आर्मी के पास में खूब पैसा है। और इसी कारण से इन्होंने उस समय पे फंड जो है वो रिलीज़ किया था। इवन IMF के फंड को भी शायद यहाँ पर इन्होंने डाइवर्ट कर दिया होगा। तो देखो, 400 $450 मिलियन का इमरजेंसी फंड इन्होंने रिलीज़ किया। और उस समय पर रिपेयर के लिए चाइना आगे आया था, पर अमेरिका ने चाइनीज़ हेल्प को ब्लॉक कर दिया था। अमेरिका का कहना यह था कि हमारे F-16 फाइटर जेट वगैरह भी डिस्ट्रॉय हुए हैं, अगर चाइना यहाँ पर रिपेयर करता है तो हमारी सीक्रेट टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ में लग जाएगी। और इसको कहते हुए अमेरिका ने यहाँ पर इस $450 मिलियन के इमरजेंसी फंड का फ़ायदा उठाते हुए खुद पाकिस्तान को रिपेयर सर्विसेज दी। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो
सितंबर से जून के महीने में नूर खान एयरबेस में C-17 और C-130 अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो हैं वो देखे गए थे। और रिसेंटली ये पता लगा है कि बेसिकली कतर से, यूएई से और मैरीलैंड से रिपेयर की टीम अमेरिका ने उस समय पर भेजी थी ताकि पाकिस्तान के अंदर रिपेयर वर्क हो सके। एक तरफ यही अमेरिका भारत को क्वाड में जोड़ने की बात करता है, एक तरफ जब भारत अमेरिका के साथ में मिलिट्री अलायंस नहीं करता तो ये भारत को क्रिटिसाइज करने का काम करता है। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर है ही नहीं। अमेरिका ने सालों साल तक नाटो को बनाया, नाटो को चलाया, बट वो जो नाटो के देश हैं जिनको ये सिक्योरिटी का प्रॉमिस करता रहा, उन नाटो का प्रयोग केवल एक बार हुआ जब खुद अमेरिका पे अटैक हुआ था। यूक्रेन के समय पे नाटो फोर्सेस को डिप्लॉय करने की बात अमेरिका ने नहीं की। यूक्रेन हालांकि नाटो का मेंबर भी नहीं है, बट उसके बावजूद भी आप देखोगे तो पोलैंड के अंदर एयरक्राफ्ट जो है वो आते हुए दिखाई दिए, यूरोप के अंदर कई सारी इनसिक्योरिटी आते हुए दिखाई दी, पर कभी भी अमेरिका ने डायरेक्टली अपनी नाटो फोर्सेस वहाँ पर भेजी नहीं है। हमेशा अमेरिका ने नाटो फोर्सेस को अपने पर्सनल लेवल पे ही यूज़ किया है, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ किया है। इस कारण से भारत को कभी अमेरिका में भरोसा होता ही नहीं है। इसी कारण से अमेरिका के लाख कहने के बावजूद भी भारत आज भी रशिया से अपनी पार्टनरशिप को डीपन किए हुए है और लगातार रशिया से तेल खरीद रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि चाइना के वेपन यूज़ हुए थे उस समय पर पाकिस्तान के द्वारा। इस बात को खुद पाकिस्तान ने ही खोल दिया है। पहले चाइना ने इस बात को डिनाई किया था, पर आप सब लोग ये चेहरा तो जानते ही होंगे। बेसिकली ये पाकिस्तान के ISPR का चीफ जनरल अहमद शरीफ चौधरी है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पर जितना भी नुकसान हो रहा था पाकिस्तान का, वो सब आके मीडिया के अंदर बता रहा था। तो इसने रिसेंटली खुद ही कहा कि चाइनीज़ वेपन ने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया और लगभग 7 इंडियन जेट्स को गिराने में पाकिस्तान की मदद की। सबसे पहले तो इन्होंने कहा था इन्होंने 5 जेट उड़ाए, फिर इन्होंने कहा 6, अब ये कह रहे हैं इन्होंने 7 जेट उड़ाए। चाइना ने पहले कहा था कि चाइनीज़ हथियार यूज़ नहीं हुए, पर अब पाकिस्तान ओपनली कह रहा है कि चाइनीज़ हथियार जो हैं वो हम लोगों ने यूज़ किए और ये एक्सेप्शनली तरीके से यूज़ किए गए। हालांकि जो डिस्ट्रक्शन इनके द्वारा मचाया गया उसका कोई भी प्रूफ पाकिस्तान ने अभी तक नहीं दिया है, जो कि क्लियर है कि प्रोपेगेंडा रियलिटी से काफ़ी अलग दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर एक और चीज़ दे सकते हो कि जो चाइनीज़ वेपन यहाँ पर यूज़ किए गए, जो इन्होंने स्पेसिफाई किए, वो है JF-17, J-10 फाइटर जेट, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और HQ-9P सरफेस टू एयर सिस्टम, जो कि भारत को ऑलरेडी पता था कि ये यूज़ हुए हैं। बट उस समय पर चाइना इस बात को नहीं मान रहा था। इंटरनेशनल लेवल पे ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था चाइना के द्वारा कि भाई चाइना के हथियार जो है वो यहाँ पर कारगर नहीं हुए। पर अब पाकिस्तान ने खुद ही कह दिया है कि चाइना के हथियार हम लोगों ने यूज़ किए हैं। हालांकि भारत ने पहले ही इन चीज़ों का प्रूफ जो है वो दे दिया था, जिसके बाद सही चीज़ ये प्रूव हो जाती है। भले ही पाकिस्तान ने ये कहने की कोशिश करी हो कि चाइना के हथियार भारत के खिलाफ अच्छे से यूज़ हुए, पर ये इमेजेस और भारत ने जो प्रूफ दिए ये ग्लोबल लेवल पे क्लियरली इस बात को दर्शा देते हैं कि चाइनीज़ हथियार जो हैं वो केवल डब्बे हैं और हकीकत में इनके द्वारा ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो पाया है। भारत के ब्रह्मोस, आकाश तीर जैसे सिस्टम के जरिए ये जो हथियार हैं ये पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हुए दिखाई दिए और इन चीज़ों को इनडायरेक्ट रूप से पाकिस्तान ने खुद ही अब एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। बट इन सारी अच्छी चीज़ों के बावजूद भी एक बुरी चीज़ भी यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं। बुरी चीज़ ये है कि बेसिकली पाकिस्तान की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर वेपन के लिए तो है ही, बट उसके बावजूद भी जब चाइनीज़ हेल्प फेल हो जाती है, जब ओपनली पाकिस्तान चाइनीज़ हेल्प की बात करता है पर ग्राउंड लेवल पे वो फेल हो जाती है, तब अमेरिका की मदद ही पाकिस्तान लेता है। यानी कि अभी भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी और अमेरिकन एक्सपर्टाइज पाकिस्तान की बैकबोन बनी हुई है। आपको थोड़े समय पहले याद होगा कि एक रिपोर्ट आई थी जब कहा गया था कि रशिया पाकिस्तान को इंजन दे रहा है। इस रिपोर्ट के बाद में भारत सरकार के ऊपर सवाल भी उठाए गए, पर रशिया ने खुद आके कहा कि नहीं, हमको इंजन नहीं दे रहे। ये चीज़ क्लियरली दर्शाती है कि रशिया कितना कमिटेड है इंडिया को लेके।
इसी कारण से इंडिया जो है वो रशिया के साथ खड़ा रहता है। पर वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका नाटो फोर्सेस के लिए भी कमिटेड नहीं है, तो वो इंडिया के लिए कमिटेड कैसे हो सकता है। तो वही चीज़ जो है वो हम लोगों को यहाँ पर क्लियरली झलकती हुई दिखाई दे रही है। और ये बात भी क्लियरली झलकती हुई दिखाई दे रही है कि कल को अगर हम चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़े हों भी, तो अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।